अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है यार तुम लोगों का। तो अब हम लोग यार थोड़ा सा फ्री फॉल देख लेते हैं। और फ्री फॉल बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और इंशाल्लाह इसके बाद एक और वीडियो होगी जिसमें हम इसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर कर लो कि मेरे पास एक वैक्यूम सिस्टम है, ठीक है। वैक्यूम सिस्टम का मतलब है कि यार इसमें ना एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक हो गया। यानी कि जो एयर, वैसे एयर है ना, दैट इज नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से मैं कहूंगा कि जो एयर रेजिस्टेंस है दैट इज जीरो, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक हो गया। अब कंसिडर करो कि आपके पास ये दो बॉल्स हैं, ठीक हो गया। एक 100 ग्राम्स की है और एक है 600 ग्राम्स की, ठीक हो गया। एक 100 ग्राम्स की है और एक 600 ग्राम्स की है। अगर मैं इन दोनों बॉल्स को सेम हाइट से फेंकूं, देखो ये दोनों सेम हाइट पे हैं, ठीक है। दे आर ऑन द सेम हाइट, दे आर ऑन द सेम लेवल। अगर मैं उन्हें सेम हाइट से ड्रॉप करूं, ड्रॉप करने का मतलब है कि जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी है ना दैट इज जीरो। ये दोनों रेस्ट के ऊपर है, इन दोनों की जो वेलोसिटी है ना दैट इज जीरो एट दिस पॉइंट। तो मैं इन दोनों बॉल्स को जब एक साथ ड्रॉप करूंगा ना, एक साथ ड्रॉप करूंगा, तो इन दोनों में से जल्दी कौन गिरेगा ग्राउंड के ऊपर। ये जो मेरा ग्राउंड का लेवल है, इसके ऊपर ये बॉल जो छोटी है 100 ग्राम्स की वो पहले आएगी, या फिर 600 ग्राम्स की बॉल नीचे आएगी जल्दी। और आपको पता है, जो मैं ये आप लोगों से ये जो सवाल पूछा है, मैं पहला नहीं हूँ जिसने ऐसा सवाल पूछा है। मेरे से भी पहले, बहुत पहले, सबसे पहले एरिस्टोटल ने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले ग्रीस के अंदर, ही वॉज अ फिलोसफर एंड ही वॉज ऑल्सो अ साइंटिस्ट एट दैट पॉइंट। वो मानते थे कि अगर हम दो मासेस को, जिनका जिनको जिनका मास डिफरेंट है, और अगर हम उनको एक सेम हाइट से, सेम लेवल से, सेम जगह से, सेम प्लेस से ड्रॉप करें, सेम लेवल से सेम प्लेस से ड्रॉप करें, तो जो पहले बड़ा मास होता है ना, जो बड़ा मास होता है जिसका मैस ज्यादा होता है, वो पहले जमीन की तरफ गिरता है। और जो छोटा मैस है वो थोड़ी देर बाद गिरता है। और उनके बाद गैलीलियो गैलीली आए थे 16th सेंचुरी के अंदर, और उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों मैसेज एक साथ एक ही पॉइंट पे गिरते हैं। एक साथ मतलब एक पॉइंट पे नहीं गिरते, एक साथ गिरते हैं, एक साथ। यानी कि अगर मैं इन दोनों का स्केच करूंगा, अगर मैं इन दोनों मासेस को स्केच करूं इस तरीके से, लाइक दैट, दिस थिंग, इसे कंसिडर करो, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों सेम तरीके से, सेम हाइट, सेम पॉइंट पे, सेम एक साथ एक जैसे, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे गिरेंगे ये दोनों पॉइंट्स, ठीक हो गया। ये माना था गैलीलियो गैलीली का। अब देखते हैं इन दोनों में से सही कौन है, ठीक हो गया। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा सोचो कि इन दोनों में से ठीक कौन था, हु वॉज राइट, कौन सही था। तो सोचो पहले, और उसके बाद इस वीडियो को ऑन करना। तो मैं अब आपको जवाब देता हूँ कि गैलीलियो गैलीली बेसिकली ज्यादा अपने पॉइंट पर ठीक थे। वो ज्यादा साबित कदम भी थे, ज्यादा ठीक भी थे, और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट भी थे। एरिस्टोटल ने जब भी अपने क्लेम्स किए थे, वो ही वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। उनका एक एजम्पशन था, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। गैलीलियो ज्यादा कॉन्फिडेंट भी थे और वही ठीक थे, गैलीलियो ही ठीक थे। और आपको लगेगा सर, अगर मैं एयर में बाहर फेंकूं अपने मोबाइल को और अपनी बुक को एक साथ फेंकूं, दो डिफरेंट मैसेज है, दोनों का मास डिफरेंट है, बुक मेरी ज्यादा बड़ी है और ज्यादा भारी है कंपेयर टू माई मोबाइल, तो बुक लेट करती है, जल्दी करती है, मतलब कि दोनों डिफरेंट टाइम्स पे गिरेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। असल में हम कंसिडर कर रहे हैं एक वैक्यूम सिस्टम जिसके अंदर एयर रेजिस्टेंस जीरो है। जब बाहर है, बाहर आप गिराओगे ना किसी भी मासेस को, दो डिफरेंट मैसेज को, वो दोनों डिफरेंट टाइम्स पे गिरेंगे, क्योंकि वहां पे एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होती। अगर बाहर तो ये हवा चल रही होती है ना, बाहर तो हवा चल रही होती है। अब तो वैसे भी सर्दी का मौसम आ गया, हवा ज्यादा तेज चलेगी, तो हवा तो वैसे भी चल रही होती है। तो एयर रेजिस्टेंस इज नॉट जीरो आउटसाइड योर होम और इन द एटमोसफेयर अराउंड यू। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है? असल में जब भी आप दो मैसेज को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द सेम प्लेस इन अ वैक्यूम सिस्टम, तो इन दोनों मासेस की जो एक्सेलरेशन होती है ना, जो ये दोनों मैसेज एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज कांस्टेंट एट 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। कुछ समझ आई? यानी कि इन दोनों मासेस की जो एक्सेलरेशन होती है
in a vacuum system that is constant at 10 meters per second square. So जो acceleration होती है इन दोनों की that is 10 meters per second square, and this is basically the acceleration of free fall that is constant at 10 meters per second square. यानी कि इन दोनों masses की जो acceleration है वो constant है 10 meters per second square at every point. हर पॉइंट के ऊपर इनकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट एट 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. यानी कि अगर मैं किसी भी दो टाइम पीरियड्स के दरमियान इन दोनों मैसेज में से किसी भी मैस की किसी भी दो टाइम पीरियड को कंसीडर करके एक्सेलरेशन निकालूंगा वो 10 हमेशा 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 10 आएगी. यानी कि अगर 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इनकी एक्सेलरेशन है तो बेसिकली इसका लफ्जों में इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में इनकी जो वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है दैट इज 10 मीटर्स पर सेकंड. फॉर एग्जाम्पल टाइम 0 था पहले, अब टाइम 1 सेकंड हो गया. ठीक हो गया. तो इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर्स पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी भी होगी 10 मीटर्स पर सेकंड. ठीक हो गया. अब टाइम 2 सेकंड्स हो गया. अभी भी इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर्स पर सेकंड. जो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा दैट इज 10 एंड दैट इज बेसिकली द एक्सेलरेशन. यहाँ पे भी इसका जो वेलोसिटी का जो इंक्रीज है, सॉरी 20 बन जाएगा, ये वेलोसिटी का जो इंक्रीज आया दैट इज 10. ठीक हो गया. और अब जो न्यू वेलोसिटी थी दैट इज 20 फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स. अब कंसिडर कर लो कि ये एक और रहा 3 सेकेंड्स. ठीक हो गया. अब वेलोसिटी दोबारा इसकी हो जाएगी 30 मीटर्स पर सेकेंड और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर्स पर सेकेंड. अगर मैं कोई सी भी दो पॉइंट्स को कंसिडर करूं, ये या ये कंसिडर करूं, तो एक्सेलरेशन दैट विल बी 10. देखो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को कंसिडर करता हूं, ये इसको मैं अगर 1 बोलता हूं और 2 बोलता हूं, सो एक्सेलरेशन बिटवीन 1 एंड 2. ठीक हो गया. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 20 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 थी और सेकंड्स हमारे 10 1 सेकंड था ना. इस दो टाइम पीरियड के दरमियान 1 सेकंड था. पहले 1 सेकंड था, 2 सेकंड्स था. यानी कि अगर चेंज इन टाइम था दैट वाज 1. 2 माइनस 1, 10 upon 1 is equals to 10 meters per second square. So acceleration will be constant at 10 meters per second square. और यही acceleration basically g होती है. Acceleration is equals to g 10 meters per second square. और basically यही g होता है जिसे हम बोलते हैं acceleration of free fall. ये एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होता है कि जब एक वैक्यूम सिस्टम के अंदर आप दो मासेस को या किसी भी मास को ड्रॉप करोगे उसकी एक्सेलरेशन हर पॉइंट के ऊपर 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर पे कांस्टेंट होगी. याद रखना मैंने वैक्यूम सिस्टम बोला है. यानी कि एयर रेजिस्टेंस जीरो है. एयर रेजिस्टेंस जीरो है. एयर रेजिस्टेंस इज जीरो. ठीक हो गया. वैक्यूम सिस्टम है एक. कंसिडर कर लो अब इसका ग्राफ. ठीक हो गया. अब हम इसका क्या प्लॉट करते हैं, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये रहा ग्राफ हमारा. तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब क्या होगा. बेसिकली हमने बात की कि एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट होगी. जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा उसका ग्रेडियंट को दिमाग में रख के उसको कंसिडर करके हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो हमने बात की थी कि एक्सेलरेशन इज द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एट 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. ठीक हो गया. तो इसकी जो ग्राफ होनी है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो दिस विल बी आवर ग्राफ. ठीक हो गया. अब मैं कोई भी दो पॉइंट्स को चुन लूं, कोई भी दो पॉइंट्स को कंसीडर कर लूं. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. ये ए और बी. ठीक हो गया. ए और बी अगर मैं इनका ग्रेडियंट निकालूंगा ना, जो ग्रेडियंट होगा बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए और बी के दरमियान दैट विल ऑलवेज बी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. इसको एक और तरीके से भी देख सकते हो कि एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. ठीक हो गया. और इसी ग्राफ को अगर आप कंसिडर करोगे, इसी ग्राफ को मद्देनजर रखोगे तो आप ये देख सकते हो कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है. यानी कि जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है. हर सेकंड पे वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड इंक्रीज कर रही थी. यही बात हमने ऊपर भी देखी थी जब हमने इसको कंसिडर किया था. इन पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें गौर से तो हमने कंसिडर किया था
कि एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली 10 मीटर्स पर सेकंड हर पॉइंट के ऊपर हर सेकंड पे इंक्रीज कर रही है। हर सेकंड पे वेलोसिटी का जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट है 10 मीटर्स पर सेकंड पे। ठीक हो गया? ये हो गया हमारा ग्राफ। अब एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन देखते हैं एंड आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इंशाल्लाह अदा करेगा। A sandal fell a sandal fell off a bamboo pole from the third floor. ये एक सैंडल हमारी, ठीक हो गया? दिस इज आवर सैंडल, कंसिडर कर लो, ये हमारी सैंडल है। ये थर्ड फ्लोर से गिरती है while it was being put out to dry. The time taken for the sandal to reach the ground was 1.34 seconds. तो अगर ये मेरा ग्राउंड है, ठीक हो गया? दिस इज माई ग्राउंड। और अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, जो कि ऐसे बनती है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो जो टाइम है दैट इज इक्वल्स टू 1.34 सेकेंड्स, जो इस सैंडल को लगी ग्राउंड पर रीच करने के लिए। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को जीरो कर दूं, जिसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट एट 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सैंडल जस्ट बिफोर इट द ग्राउंड। तो इसकी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट कितनी है? याद रखना, इसने फेल ऑफ किया है, सैंडल ने, सैंडल गिरी है, सैंडल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। सैंडल को ऐसे समझ लो जितना तुमने सैंडल को ड्रॉप किया, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज जीरो और टाइम जीरो था। सही हो गया? तो सबसे पहले हम इसमें इस क्वेश्चन को जज करने के लिए देख सकते हैं कि हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना भी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज माय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक हो गया? दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये रहा मेरा ग्राफ, कांस्टेंट है। जो फाइनल वेलोसिटी थी हमारी दैट इज टू बी डिटरमिन्ड, राइट? दैट इज टू बी डिटरमिन्ड। तो ये थी हमारी फाइनल वेलोसिटी, इसी को हमने निकालना है, ठीक हो गया? और इस पॉइंट पे जो टाइम था दैट वाज 1.34 सेकंड्स, 1.34 सेकंड्स, ठीक हो गया? सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लें, यानी कि अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं, बेसिकली मैं ग्रेडियंट निकालूं, तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज बेसिकली, पहले मैं कोऑर्डिनेट्स को लेबल कर लेता हूं ताकि काम आसान हो जाए हल्का सा। तो दिस इज माय कोऑर्डिनेट 1.34 कॉमा v, और ये 0 0 है, ठीक हो गया? 0 सेकेंड्स और 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी हमारी। मैंने बेसिकली इस कोऑर्डिनेट को लिखा है यहाँ पे सेम, ठीक हो गया? तो y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1 that is equals to acceleration which is constant at 10 meters per second square, ठीक है? यही एक्सेलरेशन है, ये जो मैंने ऊपर लिखी है। बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, और मैंने जब देखा कि एयर रेजिस्टेंस जीरो हो चुकी है, तो इसका मतलब मैं उसी वक्त समझ गया कि एक्सेलरेशन हर सेकंड में, हर जगह पे, हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से। y2 माइनस y1 which means v minus 0 divided by 1.34 minus 0 is equals to 10. Velocity is equals to 10 times 1.34. Velocity is equals to 13.4 meters per second. तो ये वेलोसिटी थी जिससे ये सैंडल ग्राउंड को हिट कर गया, ठीक हो गया? मीटर्स पर सेकंड, सही है? बी पार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द थर्ड फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड। तो बेसिकली जो ये हाइट है, इसको मैं ये कलर यूज कर लेता हूँ। ये जो हाइट है, ये हाइट हमसे पूछना है भाई, हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो तो एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इसका जो ग्राफ होता है दैट इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, यही स्ट्रेट एरिया, यही स्ट्रेट जगह, यही इसका डिस्टेंस है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। बिकॉज जो जो सैंडल ने डिस्टेंस कवर किया है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही किया है, और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को ही हम लोग ग्रेडियंट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक हो गया? तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है। तो मैं इसका अगर एरिया निकालता हूँ, असल में ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है ना? दिस इज अ ट्राइंगल, राइट? ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बी एच होता है। व्हाट इज द बेस? बेस कौन सी है? 1.34।
times height. What is height? Height is the velocity v. And what was the velocity? Velocity थी हमारी 13.4. ऐसे ही था. तो अगर मैं कैलकुलेटर पकड़ लूं अपने हाथ में, 13.4 times 1.34 divided by 2, which comes out to be 8.978 seconds. Oh, meters, sorry, meters. तो 8.97 meters approximately 9 meters सैंडल ने डिस्टेंस कवर किया है जब सैंडल को हमने गिराया था यहाँ पे, जो थर्ड फ्लोर से एक सैंडल गिरी थी. ठीक हो गया. Do you expect any change in the velocity time graph if a sock fell off instead? तो अगर सॉक गिर जाती है सैंडल की जगह पे तो आप velocity time graph में कोई चेंज देखते? तो इसका आंसर होगा एब्सोल्युटली नॉट. है ना, एब्सोल्युटली नॉट. नो. क्यों? क्योंकि acceleration of free fall, because acceleration of free fall is constant for every mass at 10 meters per second square. यानी कि अगर मैं इस मैस की जगह कहीं और मैस भी फेंकता, सैंडल की जगह सॉक फेंकता, मोबाइल फेंकता, फिजिक्स की बुक फेंकता, वो तो आप फेंक सकते हो, वैसे आपको थोड़ी ना शर्म आनी है. मैं जो भी फेंकता तो उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही होती, क्योंकि ए रेजिस्टेंस 0 हो चुकी है. और हमने बात की, पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया, अगर ए रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कांस्टेंट हो जाती है 10 के ऊपर. ठीक हो गया. सो दिस सम्स अप लिटिल पार्ट अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल. जो इसका एक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पोर्शन है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी है, वो अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम यार.